नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि एनपीएस कॉन्ट्रिब्यूशंस कैसे काम करता है, सेवा के दौरान कुछ होने पर क्या होता है और नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आपके बेनिफिट्स के विकल्प क्या हैं। अगर आपने वह वीडियो मिस किया है तो चिंता मत करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक देखें। आज हम बात करेंगे रिटायरमेंट पर एनपीएस बेनिफिट्स के बारे में। अगर आप अपने करियर के अंत के करीब हैं या एनपीएस के तहत अपने रिटायरमेंट ऑप्शंस को लेकर उत्सुक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं कि एनपीएस आपके लिए कैसे काम कर सकता है। यह आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में कैसे मदद कर सकता है। सबसे सामान्य स्थिति से शुरुआत करते हैं। रिटायरमेंट ऑन सुपर एन्युएशन, जब आप अपनी विभाग द्वारा निर्धारित आयु सीमा पर सेवानिवृत्त होते हैं, जो आमतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए लगभग 60 वर्ष होती है, तो आपको पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए के नियमों के अनुसार बेनिफिट्स मिलते हैं। इसका मतलब है कि रिटायर होने के बाद आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हुआ पैसा आपके लिए उपलब्ध होगा। यह पैसा आपको लंप सम या एन्युइटीज के रूप में मिलेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने कौन सा विकल्प चुना है। अब मान लीजिए आप सोच रहे हैं, यार मुझे अर्ली रिटायर होना है। एनपीएस ने इसका भी ध्यान रखा है। अगर आपने एनपीएस के तहत 20 साल की रेगुलर सर्विस पूरी कर ली है, तो आप एक रिटन नोटिस देकर अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। यह नोटिस कम से कम 3 महीने पहले अपॉइंटिंग अथॉरिटी को दिया जाना चाहिए। यहां पर रेगुलर सर्विस में सभी प्रकार की छुट्टियां, डेप्यूटेशन, फॉरेन सर्विस और पास्ट गवर्नमेंट सर्विस शामिल है, अगर उन्हें ग्रेट्युइटी के लिए योग्य माना गया हो। तो अगर आप 20 साल बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, तो क्या होगा? आपको अपनी अथॉरिटी को एक रिटन नोटिस सबमिट करना होगा। आपकी वॉलंटरी रिटायरमेंट तभी स्वीकार होगी जब अपॉइंटिंग अथॉरिटी इसे अप्रूव करे। रिटायरमेंट के बाद आपको पीएफआरडीए रेगुलेशंस के अनुसार वही बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि स्टैंडर्ड रिटायरमेंट एज पर रिटायर होने पर मिलते हैं। आपका पैसा, आपकी पसंद। यह जानना महत्वपूर्ण है कि रिटायरमेंट के बाद आपके पास अपने एनपीएस अकाउंट को मैनेज करने के कुछ विकल्प हैं। अगर आप चाहें तो अपना एनपीएस अकाउंट रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका पेंशन फंड निवेशित रहेगा और आप खुद तय कर सकते हैं कि फंड्स को कब विथड्रॉ करना शुरू करें। इसके साथ ही आप अपने बेनिफिट्स की पेमेंट को डिफर भी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद आपको पैसा निकालने की जरूरत नहीं है। ये आपको विथड्रॉल्स को अपनी फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से प्लान करने का समय देता है। अपना फ्यूचर सिक्योर करें। एनपीएस और आपकी रिटायरमेंट की टेक अवे। सुपर एन्युएशन पर आपको पीएफआरडीए रेगुलेशंस के अनुसार अपने एनपीएस बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप 20 साल की सेवा पूरी करने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, तो भी आपको वही बेनिफिट्स मिलेंगे। आप अपने एनपीएस अकाउंट को कंटिन्यू करने या पेमेंट डिफर करने का विकल्प चुन सकते हैं। एनपीएस की फ्लेक्सिबिलिटी आपको रिटायरमेंट के बाद अपने फंड्स को मैनेज करने के कई विकल्प देती है। एनपीएस के बारे में आपके क्या क्वेश्चंस हैं, नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए और इस आर्टिकल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलो सब मिलकर एक हैप्पी और फाइनेंशियली सिक्योर रिटायरमेंट की तरफ काम करते हैं।